I will never be a part of such bill unless and until I see the IMF, both the bills, and second thing is जो महंगाई का है ना सर, खुदा की कसम ये सीट क्या 10 सीट कुर्बान कभी भी मैं वोट नहीं दूंगा। इमरानी मुआहदा हुआ या डार वाला मुआहदा हुआ, इस हाउस में आना चाहिए। IMF के साथ इनने कौन से इरादे किए हैं कि यहां पे आप ये वजीर खजाना साहब से मैं जरा पूछना चाहता हूं कि आपने कौन से कानून के तहत डॉलर माफिया के साथ नेगोशिएशंस की? कौन से कानून के तहत आपने 275 रुपए पे डॉलर उनके पास लेके गए? कौन सा कानून था मुझे बताएं। और कौन है इस मुल्क का मालिक जो कि अफगानिस्तान को डॉलर सीमेंट के बोझे और यूरिया की बोरियों में ले जाता है? ये आप गरीब बंदे पे पकड़े ना जाकर, 300 कनाल वाले घर को भी पकड़े, अपने आप को, ये और लीडरान को भी पकड़े, इनसे भी पूछे, टैक्स का जरा पूछे। आप कहते हैं अगर ये हम अमीर लोगों पे, आपने कौन से अमीर पे लगाया है? आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें सारे चोर पड़े हुए हैं। कारखानादार से कौन रिश्वत लेता है? उसको छोड़ता है। मैं तो नहीं वो करता हूं। तो सर मेरी अर्ज ये है, कहते हैं जरा तरक्याती बैंक के कर्जे मैं माफ करूंगा। कहां पे कर्जे माफ कर दें? जहां पे तो सैलाब आए हैं उनके तो आपने कर्जे नहीं माफ कर रहे। आप ये गाजी खान, ये डेरा गाजी खान के, आप यहां पे सिंध के मेरे भाई, उनसे जरा पूछिएगा, बलोचिस्तान के वहां पे सैलाब आया, कितने के कर्जे आपने माफ किए हैं? आपने उनको क्या सब्सिडी दी है, क्या फायदा दिया है? कुछ दिया है? नहीं सर। तो मेरी अर्ज यह है सर, वजीर खजाना साहब कहते हैं एयर फेयर पे 50,000 से रुपए से टिकट जब महंगा होगा तो वो उस पे 20% हम टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। सर आप देखिएगा, आप सब टैक्सेस आपके सबसे ज्यादा हैं हर चीज में। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे टैक्सेस हैं, कोई बेनिफिट्स नहीं है। अगर आप टैक्सेस लगाते हैं तो कोई बेनिफिट भी लगाओ ना। यहां पे हम खाली, हमें आवाम उस वक्त याद आती है जब आप वोट लेने जाते हो, तो उस वक्त जिस वक्त आप उस पर टैक्स लगाते हैं तो उस वक्त आपको सर याद नहीं आती। मेरी अर्ज यह है सर कि गरीब के लिए खाली नारा मत लगाओ, गरीब के लिए सोचो भी। बिजली महंगी करना ये ज्यादती होगी। आप लगाएं क्या? इंडस्ट्रियल पे ज्यादा लगाएं ना सर। इंडस्ट्रीज वाले हैं, पकड़े उस पे बिजली, उसको क्यों सब्सिडी दे रहे हैं? लेकिन अगर एक जिसका कच्चा घर है, जिसके घर में 2 पंखे हैं सर, जो कि 15,000 रुपए सैलरी लेता है, या यहां पे ये जो पीएन खड़े हैं, इन गरीबों का क्या गुनाह है कि आप इस पे भी वो टैक्स लगाएंगे? अब और यहां पे ये शादी हॉल सर, मतलब एक मुसलमान का और कोई वो तो नहीं है, ये शादी करके और इसमें इकट्ठे कोई पार्टी वाटी वाले नहीं, पार्टी वालों पे लगाएं। लेकिन मुझे बताएं सर कि शादी या उसमें भी आप जो सुन्नत रसूल का वो है, अगर लोग इकट्ठे होते हैं और उसमें हमारा एक शरई वो है, लोग अगर आते हैं और उसमें सब इकट्ठे होकर उसको खाना खिलाएंगे और उस पर आप टैक्स लगाएंगे, उस वो मार्की वाला, वो होटल वाला, वो दुकानदार, खुदा की कसम सर हम लोगों से टैक्स लेता है। टैक्स कलेक्शन वाले चोर हैं, जो आपकी डिपार्टमेंट है वो चोर है। हम लोग टैक्स, पाकिस्तान की आवाम टैक्स देते हैं सर। आपकी इदारे, आप जरा FBR को जरा पहले लगाम डालें ना सर। ग्रीन चैनल्स पे आपके वो स्मगलिंग होती है। आपके यहां पे आप, ये वजीर खजाना साहब से मैं जरा पूछना चाहता हूं कि आपने कौन से कानून के तहत डॉलर माफिया के साथ नेगोशिएशंस की? कौन से कानून के तहत आपने 275 रुपए पे डॉलर उनके पास लेके गए? कौन सा कानून था मुझे बताएं। और कौन है इस मुल्क का मालिक जो कि अफगानिस्तान को डॉलर सीमेंट के बोझे और यूरिया की बोरियों में ले जाता है? मैं तो नहीं हूं सर, ना आप हैं। तो वो कौन मालिक है? उस मालिक से पूछा जाए कि ये डॉलर्स कैसे अफगानिस्तान को जाते हैं, ये यूरिया कैसे जाता है, ये आटा कैसे जाता है। मेरे बलोचिस्तान के भाई के लिए नहीं है, मेरे खैबर पुख्तूनख्वा के भाई के लिए नहीं है, मेरे सदरन पंजाब के भाई के लिए नहीं है, लेकिन वहां पे अफगानिस्तान और उसके लोगों के लिए आटा और यूरिया है। मेरा अफगानिस्तान मुल्क नहीं है, मेरी लाइबिलिटी अफगानिस्तान नहीं है। बिरादरम मुल्क है लेकिन मेरा मुल्क ये पाकिस्तान है।
मेरा मरना जीना इस मुल्क के साथ है और इस लोगों के, गरीब लोगों के साथ है। तो सर, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, इनकी मिनिस्टर साहब को, अगर ये जो मुआहदे हैं, इमरानी मुआहदा हुआ या डार वाला मुआहदा हुआ, इस हाउस में आना चाहिए। IMF के साथ इनने कौन से इरादे किए हैं? हमें डर लगता है जिस चीज के लिए, ये कहते हैं, जिस चीज के लिए हमने पेट पे पत्थर बांधे हैं, चाहे वो एटम बम हो, चाहे वो और चीजें हो, चाहे अफवाज पाकिस्तान हो, उसके लिए हमने पेट पे पत्थर बांधे और हम ये टैक्सेस वो करते हैं। ऐसे नहीं हो कल उस चीज पे भी सौदा हो जाए। इसलिए IMF के जो मुआहदे हैं, चाहे इन्होंने किया है, चाहे इमरान नियाजी ने किया है, और चाहे वो आगे वाले हैं, वो सारे इस पार्लियामेंट को, यानी चाहे वो नेशनल असेंबली और सेनेट हो, उन दोनों में पेश होना चाहिए सर। वरना अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, अगर आप पार्लियामेंट को बुलडोज करेंगे, अगर आप पार्लियामेंटेरियन अवाम की आवाज को खामोश करने की वो करते हैं, याद रखिएगा इन सब पार्टीज को, और उन सब, ये ना सोचें कि आज आपके साथ 300 ये लीडरान ये सोचते हैं कि वो एक लीडर 470 बंदे उसके सिक्योरिटी गार्ड, उसका जोर आप पाकिस्तान के गरीब बंदे पे डालेंगे। 170 फ्रंटियर कांस्टेबलरी, पंजाब पुलिस, खैबर पुख्तूनख्वा पुलिस, क्योंकि वो साबिका प्राइम मिनिस्टर होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होता है या वो एक पार्टी का लीडर होता है, उसकी सिक्योरिटी पाकिस्तान के गरीब बंदा देगा। उसके लिए मेरा पेट काटा जाएगा, मेरे गरीब गांव वाले का पेट काटा जाएगा। तो ये जरा आप सोचें। आप पहले बिल पास करने से पहले आप कहते हैं हम सिंप्लिसिटी लाएंगे, हम वो करेंगे। आप जरा पहले अपने आप को आगे पीछे देखें, आप क्या कर रहे हैं। आप अपने अखराजात कंट्रोल करें तो फिर हम मानेंगे। ऐसे नहीं है। आई विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ सच बिल unless and until I see the IMF both the bills, and second thing is जो महंगाई का है ना सर, खुदा की कसम, ये सीट क्या 10 सीट कुर्बान कभी भी मैं वोट नहीं दूंगा।